हेलो, मेरे फर्स्ट वीडियो को आपने लाइक किया, धन्यवाद। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कुछ क्वेरीज रखी थी, मैं उस क्वेरीज का जवाब देना चाहता हूं। पहले आपने कहा कि कुछ मल्टीप्लिकेशन सोर्स मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने फर्स्ट ये कहा था कि यदि हमें 5 तक की टेबल आती है तो हम रिमेनिंग टेबल्स को यूज करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ आता है, एक प्रश्न उठता है कि 6, 7, 8, 9, 10 की टेबल हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे फिंगर्स पे ही हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे फिंगर्स हैं, इस फिंगर्स को हम, जैसे ये लिटिल फिंगर या जो छोटी वाली उंगली है, इसको हम 6 मानते हैं। जब इसे 6 मानते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 7, थर्ड वाली 8, फोर्थ वाली 9 और ये क्या हो गई हमारे पास 10। कहने का मतलब है कि ये दोनों फिंगर हमारी 6 को इंडिकेट करती है, ये दोनों फिंगर 7 को, ये दोनों फिंगर 8 को, ये दोनों फिंगर 9 को और ये दोनों फिंगर 10 को इंडिकेट कर रही है, दर्शा रही है। अब जैसे सपोज कीजिए कि हम 1 to 5 तो हम छोड़ देते हैं, 6 एंड ऑनवर्ड्स की बात करते हैं। 6 6 जा, 6 7 जा, 6 8 जा, 6 9 जा, लाइक दिस वन। यदि हम इस बात को देखते हैं तो सबसे पहले मैं 9 की बात करता हूँ। 9 की बात में आप देखेंगे कि ये 9 के लिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। 9 के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत होती है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि यदि हम ऐसे 9 को लेते हैं तो यदि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि हम सिर्फ 9 की टेबल की बात करते हैं तो हम ऑन द होल 1 to 10 की बात करते हैं। आप जैसे सोचिए कि यदि हम इस राइट हैंड के फिंगर को, यानी दाएं हाथ की इस छोटी सी उंगली को 1 मानते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, उसी ढंग से ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गया हमारे पास। अब यदि 9 1 जा की बात करते हैं तो ये देखिए, यदि आप इस 1 को बैंड कर देता हूं तो ये देखिए हमारे पास कितनी बचती है 9। यदि 9 1 जा कितना हो गया 9 हो गया। यदि हम 2 को लेते हैं तो ये देखिए 2 हो गया। अब 2 में आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट में 1 है और राइट में क्या है 8 है। लेफ्ट में क्या है 1 और राइट में क्या है 8, तो 1 8 18, 9 2 जा 18 हो गया। सिमिलरली 9 3 जा की बात करते हैं तो 9 3 जा ये फॉर्म बनता है। थर्ड फिंगर को हमने क्या किया है बेंड कर दिया, तो उसके लेफ्ट में आप देखेंगे 2 है और राइट में 7 है, तो ये 27 बन रही है। इस तरह हम देखते हैं कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। बिकॉज इस तरफ 9 हमको मिल रहा है और राइट में 0 है तो वो 90 को इंडिकेट कर देगा। इस तरह 9 10 जा 90, यानी ये 9 की टेबल कंप्लीट करती है। अब मैं रिमेनिंग की बात करता हूँ, जैसे 6 7 जा, 4 2 जा, 6 7 जा, 8 8 जा, 9 8 जा, लाइक दिस वन। अब जैसा मैंने कहा कि अब हमें यहाँ क्या करना है, इस दोनों फिंगर को 6 लेना है। ये दोनों छोटी वाली उंगली क्या होती है 6 होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट उंगली हमारे पास है ये 7 को इंडिकेट करती है, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और ये क्या हो गई 10, यानी थंब हम 10 मानते हैं। लिटिल फिंगर को 6 से स्टार्ट करते हैं और थंब को 10 पे लाके छोड़ देते हैं। इस तरह हमारे पास 6 to 10 हमारे पास नंबर्स हो जाते हैं। अब जब किसी भी नंबर्स को हम लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि हम 7 6 जा यूज करते हैं, तो ये देखिए 7 ये हमारे पास है और ये 6 है। 7 6 जा, ये देखिए 7 6 जा ऐसे मिलता है, यानी राइट हैंड की 7 लेते हैं और लेफ्ट हैंड की 6, तो 7 6 जा बनता है ये। तो 7 6 जा। अब इसके लिए देखिए जहाँ ये उंगली हमारी टच कर रही है,
इसके नीचे की हम काउंटिंग कर लेंगे। तो आप देखेंगे नीचे में 3 फिंगर्स हमारे बनते हैं अप टू कॉन्टैक्ट तक, 1 2 और ये 3। और ऊपर देखिए क्या बनता है हमारे पास, इधर हमारे पास कितना है बचा है, एक में 3 है और दूसरे ये देखिए ये 3 बचा था और ये 4 बची थी। इस तरह से रखने पर तो 3 4 जा कितना हो गया हमारे पास 12। यानी जो जहां हम कांटेक्ट में लाते हैं जिस फिंगर को, उस तक की तो काउंटिंग कर लेंगे, जो कांटेक्ट में है उसको भी लेके, और ऊपर जो उंगली दोनों ओर बचती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास बचता है 3 4 जा 12 और नीचे ईच फिंगर्स 10 के बराबर है। तो 10 20 30, ये नीचे 30 हो गया और ऊपर हो गया 12। 30 को जब 12 से हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 42 बन जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि 6 7 जा 42 हो गया, 7 6 जा भी 40 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 7 6 जा लिया, यदि 6 7 जा लेना है जिसको ऐसे रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में आपको सेम मिल रहा है। देखिए 10 20 30, ये 30 नीचे हो गए और ऊपर में 4 3 जा 12, तो 30 + 12 42 हो गया। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मैं इसको यूं मिलाता हूं। अब देखिए ये कौन से फिंगर है, 8 फिंगर हम दोनों मिला रहे हैं, यानी 8 8 जा दिख रहा है। 8 फिंगर मिलाने का मतलब क्या है, 8 8 जा दिख रहा है। तब 8 8 जा दिख रहा है तो नीचे काउंटिंग करते हैं जहां तक फिंगर मिल रहा है। अब देखिए ये 10 20 30 40 50 60, नीचे 6 फिंगर्स है, वो 60 को इंडिकेट करती है। और ऊपर क्या है हमारे पास 2, तो 2 2 जा 4, तो नीचे 60 और ऊपर 4, तो 64 बनता है, यानी 8 8 जा 64 होता है। फिर तीसरी हम लेते हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पास 9 है, ये 9 है और ये हमारे पास क्या है 8 है, तो 9 8 जा। अब देखते हैं नीचे हमारे पास 7 फिंगर्स बनते हैं, नीचे 7 फिंगर्स बनते हैं। आप देख रहे हैं कि इधर 4 है और इधर 3 है, तो 4 3 7 70 के बराबर हो गया ये, और ऊपर 2 1 जा 2 72 बन गया। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी 6 एंड ऑनवर्ड्स, 6 जा 6 7 जा 6 8 जा 6 9 जा 6 10 जा, इस ढंग, या फिर 8 1 जा 8 6 जा, इस ढंग से कोई भी 6 से ऊपर, यानी अप टू 1 to 5 को हम छोड़ देते हैं, 6 से लेकर 10 तक का कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं तो ये रिजल्ट हमको देता है। एक और देखिए मैं लेता हूं, ये देखिए ये फिंगर 9 हमारे पास है दोनों। अब ये 9 9 जा हो गया, इसको ज्वाइन किया तो 9 9 जा। अब देखते हैं कि नीचे में देखिए हमारे पास क्या मिला, हमारे पास 8 फिंगर्स हैं डाउनवर्ड्स इंक्लूडिंग दिस 2, 8 यानी 8, तो 10 20 30 40 50 60 70 80, यानी 80 हो गया। और ऊपर क्या हो गया 1 1 जा 1, तो अब देखिए 80 + 1 81 हो गया हमारे पास, 9 9 जा 81 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि फिंगर टिप्स पे, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम 5 तक की टेबल दिमाग में रखते हैं, 5 तक के बस, और बाकी हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसा आपने देखा कि मैंने कोई बोर्ड यूज़ नहीं किया है, किसी भी बोर्ड को यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ फिंगर टिप्स को यूज़ कर रहा हूँ। और इस फिंगर टिप्स को यूज़ करके मैं 7 7 जा 8 8 जा 8 9 जा 9 8 जा 9 7 जा कुछ भी मैं निकाल लेता हूँ। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट वीडियो का था जो मैंने आपको बताया। अब एक दूसरी चीज़, वैदिक मैथमेटिक्स में बेस एक मायने रखती है। बेस, एक तो मैंने आपको ये बताया कि हमने कैसे फिंगर टिप्स पे यूज किया है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में जैसे सपोज करता हूं मैं कि मुझे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहां ये दोनों हमारे पास बेस के फॉर्म में 10 लेते हैं, क्योंकि ये दोनों 10 के क्लोजर हमारे पास है। अब 7 10 से कितना कम है, तो मैं देखता हूं 10 - 7 करता हूं तो हमारे पास 3 मिलता है, यानी ये -3 बनता है आपके पास। क्योंकि ये 3 कम है इसलिए हम -3 लिख रहे हैं। 6 कितना कम है, 4, तो यहां पे मैं -4 लिखता हूं।
यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 7 माइनस 10 मैंने किया तो ये -3 हो गया, 6 माइनस 10 कर दिया तो ये -4 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5 तक की टेबल हम दिमाग में रखते हैं। अब इसके 2 पार्ट हो गए। अब यहाँ देखिए, वो ये जो पार्ट हमारे पास है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 जा कितना हो गया हमारे पास 12, 3 4 जा क्या हो गया 12, तो 12 की 2 लिखेंगे और ये कैरी 1 बनेगा, क्योंकि 10 में 1 0 है, तो बेस जो भी हम लेते हैं जितने 0 होते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में उतने ही डिजिट हम यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। अब चाहे डायगोनली इसको आप इससे ऐड कर दीजिए या फिर इसको इससे ऐड कीजिए, आप देखते हैं कि ऐड करने पर 7 माइनस 4 हमारे पास 3 बनता है, और 6 माइनस 3 भी हम करते हैं तो हमारे पास 3 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास 12, 2 कैरी 1 है और ये 3 है। अब ये 1 इसमें ऐड हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये क्या होता है हमारे पास 42 बन गया। कहने का मतलब है कि 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42 होता है। दूसरा हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमें 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हम वहाँ से ढूंढेंगे तो 8 जो है 8 इज लेस देन 10 बाय 2 एंड देयरफॉर वी राइट हियर -2। 8 10 से 2 कम है इसलिए हम यहाँ -2 लिख रहे हैं, और 6 10 से 4 कम है तो यहाँ मैं -4 लिखता हूँ। बाकी प्रोसीड्यूर हम वैसे ही करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 2 जा 8 मिल गया आपको, 4 2 जा 8। अब चाहे इसको इससे ऐड कर दें या इसको इससे ऐड कर दें, ऑन द होल 6 माइनस 2 भी 4 के बराबर है और 8 माइनस 4 भी क्या है 4 के बराबर है। और तब हम देखते हैं कि 8 6 जा 48, ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब देखिए मैंने कोई टेबल यूज नहीं किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 5 तक का टेबल यूज करता हूं, उससे आगे का नहीं। अब कोई दूसरा लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमें 9 8 जा लिखना हो, फिर हम प्रोसीड्यूर वही करेंगे 9 8 जा। अब यहां देखिए 9 हमारे पास है, 9 10 से 1 लेस है तो हम यहां -1 लिखते हैं, 8 10 से 2 लेस है तो हम यहाँ -2 लिखते हैं और इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट 2 1 जा 2, चूँकि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट प्लस आता है, इसलिए हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं। अब डायगोनली यदि हम क्या करते हैं ऐड करते हैं इस ढंग से, तो हम देखते हैं कि 8 माइनस 1 भी 7 के बराबर होता है और 9 माइनस 2 भी 7 होता है, देन द रिजल्ट इज 7, दैट इज 9 8 जा 72। तो इस तरह आपने देखा कि 8 6 जा 48 के लिए भी हमने टेबल यूज नहीं किया, 7 6 जा 42 के लिए भी हमने टेबल यूज नहीं किया, 9 8 जा 72 के लिए भी हमने टेबल यूज नहीं किया। यदि मैंने मल्टीप्लिकेशन किया भी है तो एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट का, वो भी क्या 1 2 को 3 4 को 2 6 को किया है, बाकी तो हमने एडिशन किया है। और इस तरह ये टेबल क्या होते हैं हमारे फॉर्म होते हैं। एक और लेता हूं मैं, सपोज कीजिए हमें 8 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब 8 10 से 2 लेस है तो हम -2 लिख देंगे, 7 10 से 3 लेस है तो हम -3 लिखते हैं और फिर इस पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 और फिर चाहे इसको ऐड करें डायगोनली या इसको ऐड करें, 8 ऐड कर रहे हैं बट यहाँ माइनस साइन है तो 8 माइनस 3 आपको 5 मिलती है यहाँ भी, और 7 माइनस 2 भी 5 ही आती है, यानी 8 7 जा 56 आपको दिखाता है।
और ये इस बात को प्रूव करता है कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया भी है तो कितने का, 1 2 3 4 5। और ये मैंने पहले ही कहा था कि इस की सबसे बड़ी खूबी है वैदिक मैथमेटिक्स की, सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन दिखाती है 5 तक का, उससे ज़्यादा के मल्टीप्लिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बाय प्रैक्टिस 11 12 का मल्टीप्लिकेशन यदि हम पहले से जानते हैं तो वो थोड़ा और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अब जैसे देखिए, आप सोचेंगे अरे ये तो पहले से हमें पता था, ये कौन सी नई चीज़ आपने बता दी मुझे। अब देखिए, मैं दूसरी इसी पेज के आधार पे मैं आपको एक लार्जर नंबर की टेबल लेता हूँ, तो आपकी समझ में आएगा कि इस लार्जर नंबर की टेबल से क्या क्राइटेरिया बनता है। अब जैसे ये देखिए, अब हमारे पास 98 है और इसको हमें 96 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा नंबर है हमारे लिए। बेशक बड़ा नंबर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल यदि हम यूज करते हैं, इट इज टू इजी टू लर्न, टू इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखिए, दीज टू आर, जो बेस हमारे पास यहाँ है ये 100 हो गया, बेस हो गया हमारे पास 100, बेस 100 हो गया। अब हम 100 से इसको कंपेयर करेंगे, तो 100 से कंपेयर करेंगे तो 98 इज 2 लेस देन 100, यानी हम 02 लिखेंगे यहाँ पे। 96 इज 4 लेस देन 100, तो हम क्या लिखेंगे, 04 लिखेंगे। और बाकी का प्रोसीड्यूर जैसे हमने पहले किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा हमें, 4 2 जा 8, तो हमारे पास सिर्फ 8 मिलता है, तो हम सिर्फ 8 लिखते हैं। हियर वी राइट 8। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ बेस में 2 जीरोज हमारे पास है, इसलिए हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 जीरोज चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। एक डिजिट हमारे पास मिलता है, दूसरा डिजिट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ सेकेंड डिजिट को फॉर्म करने के लिए 0 डालेंगे, 08 नहीं, 8 नहीं लिखकर हम 08 डालेंगे। और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कर रहे हैं हम ऐड, ऑपरेशन के हिसाब से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 96 - 2 becomes 94, दैट इज 98 into 96 is equal to 9408, 9408। और इस तरह हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, मैंने एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन किया है और रिमेनिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि हमें 88 हो और हमें मल्टीप्लाई करना है 96 से, तो 88 बेस हमारा 100 ही मिलेगा, बेस 100 एज यूजुअल ये बेस हम यूज कर रहे हैं। तो अब ये 88 इज 12 लेस देन 100, 88 100 से 12 लेस है, तो हम यहाँ -12 लिख देते हैं। 96 100 से 4 लेस है, तो हम यहाँ -04 लिखते हैं। अब जो प्रोसीड्यूर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वही फिर यहाँ भी करेंगे। इस 12 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी राइट पार्ट हमारा 48 मिल गया। लेफ्ट में हम देखते हैं, बहुत ही आसान दिखता है, 88 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 88 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 84। एक्चुअली 88 -04 इज इक्वल टू 84, और 96 -12, तब भी रिजल्ट हमारा 84 ही मिलता है। यानी आउट ऑफ दीज टू एनी वन ऑफ द ऑपरेशन वी मे यूज, वी गेट द सेम रिजल्ट।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसके दो और फॉर्म है, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाता हूं कि ये जो लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए हम 4 तरीके 4 वेज हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए, और रिजल्ट चारों में क्या मिलेगा हमको, एक ही मिलता है। जैसे 2 तो मैंने आपको दिखा दिया, 2 आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आगे आप देखेंगे कि ऐसे ही कुछ मल्टीप्लिकेशन मैं आपको दूंगा और बेस हमारा एक ही रहेगा, नहीं सॉरी प्रोसीड्यूर, बेस हम डिफर कर सकते हैं। बेस तो हमारा जैसे मैंने पहले 10 लिया था, इस बार 100 ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब सपोज कीजिए कि हमें 76 को 93 से मल्टीप्लाई करना है। 76 को 93 से मल्टीप्लाई करना, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा टर्म ऐसा लिया, इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब ये 100 बेस है, तो 76 से 24 लेस है, तो यहां 24 लिख दिया हमने। अब ये क्या है हमारे पास है 93 100 से 7 लेस है, तो मैं यहां -7 लिखता हूं। अब 24 को 7 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 24 को 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, ये कैरी, ये 1 हमारा कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा इस तरफ। अब यहां देखिए 76 - 7 व्हाट वी गेट, हमें मिलेगा 69, तो यहां क्या मिलेगा हमारे पास 69, और ये जो कैरी 1 है जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा मिलेगा 9768, दैट इज 76 into 93 is equal to दिस वन। आप सोचेंगे क्या सिर्फ ये माइनस के साथ ही यूज होता है, नहीं ऐसा नहीं है, हम प्लस के साथ भी इसको यूज करते हैं, जबकि हमारे पास नंबर 100 से नहीं बेस से ज़्यादा होंगे। एक और मैं इसी बेस पे करता हूं। अब जैसे देखिए हम एक और लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास 97 लेते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 74 से। अब 97 100 से 3 लेस है, तो हम यहाँ -3 लिख देंगे। 74 100 से 26 लेस है, तो हम यहाँ -26 लिख देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की टेबल तो हम जानते हैं, 3 6 जा 18 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, तो राइट पार्ट प्रोडक्ट का हमारे पास 78 हो गया। अब लेफ्ट पार्ट के लिए 74 - 3 बिकम 71। ये हम लोगों ने क्या किया, 74 - 3 इज इक्वल टू 71, और 97 -26 इज इक्वल टू 71। इन बोथ केस में रिजल्ट आपको 71 ही मिलेगा। आप अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से या अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं आइदर, बट ये ऑपरेशन हमेशा डायगोनली होता है, ये दिमाग में रखेंगे, ये ऑपरेशन हमेशा डायगोनली होगा। देन तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, 97 into 74 is equal to 7178। तो ये मल्टीप्लिकेशंस तब हम यूज कर रहे हैं जबकि हमारे पास बेस से कम है। अब यदि हमारे पास बेस से थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर हम कैसे करेंगे, बेस से यदि ज़्यादा है तो फिर हम उसको दूसरे ढंग से करते हैं। रूल्स हमारा यही रहेगा, रूल्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट हम प्रोसीड्यूर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सच है, सपोज कीजिए
कि हम 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि 11 इज मोर देन 10। नाउ द बेस इज 10, बेस इज 10, तो 11 इज मोर देन 10 बाय 1, तो यहाँ पे हम ये +1 लिखेंगे। 12 इज 2 मोर देन 10, 12 10 से 2 ज़्यादा है, तो हम यहाँ +2 लिखते हैं। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा 2 आ गया हमारे पास। अब सेकेंड केस में फिर हम ऐड करेंगे, तो 11 + 2 बिकम्स 13 और 12 + 1 बिकम्स 13। यानी यदि हम 11 + 2 करते हैं तब भी रिजल्ट 13 आती है, और 12 + 1 करते हैं तब भी रिजल्ट 13 आती है। कहने का मतलब है कि डायगोनली चाहे आप इसको ऐड कीजिए या इसको ऐड कीजिए, रिजल्ट आपको 13 मिलता है। देयरफॉर 11 × 12 इज इक्वल टू 132। 11 × 12 इक्वल्स टू 132 हो गया हमारे पास। इस तरह हम देखते हैं कि चाहे बेस से लेस हो या बेस से मोर हो, हम दोनों स्थिति में इसको यूज करते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास 15 है, या मान लीजिए क्या हमारे पास 16 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 12 से, तो 16 इट्स 6 मोर देन 10। 16 10 से 6 ज़्यादा है, जबकि 12 तो +6 लिखेंगे, 12 10 से 2 ज़्यादा है तो +2 लिख देंगे हम। अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 6 2 जा 12, हमारे पास 12 आता है, लेकिन 12 में 2 डिजिट हमारे पास आए और बेस 10 में एक जीरो है, सिंगल जीरो है, इसलिए हम एक ही डिजिट यहाँ यूज करेंगे। ये जो 10th डिजिट है वो कैरी हो जाएगा हमारा। अब चाहे 16 + 2 आप ऐड कर दीजिए, देखिए 16 + 2 ऐड किया तब भी रिजल्ट 18 आ रही है, और 12 + 6 करते हैं तब भी रिजल्ट क्या होता है, 18 होता है। और ये जो कैरी हमारे पास है, ये कैरी इस 18 में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 16 × 12 इज इक्वल टू 192। 18 + 1 19, ये 2 हमारे पास कॉपी हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास है उसको हम सिंपली एडिशन में या छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। अब ये तो एक जनरल क्राइटेरिया था, इसके बारे में हम फिर बाद में करेंगे, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो सबसे मज़ेदार चीज़ आती है उसके रूल्स में। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे।